बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी भाभी हर रोज़ 7 किलो खीर बनाती और देचका अपने कमरे में ले जाती, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त होती जब भाभी 5 मिनट बाद ही देचका खाली करके बाहर ले आती और कहती कि आज खीर में मीठा कम था। एक दिन मेरा दिल खीर खाने को चाहा। मैंने भाभी से कहा, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दें। भाभी का रंग फीका हो गया और खीर से भरा देचका पलट दिया और बोली, गलती से गिर गया। अब मुझे भाभी पर शक हुआ। अगले रोज़ जब भाभी खीर का देचका कमरे में ले गई तो मैंने दरवाज़े के सुराख से कमरे में झांका, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि भाभी वहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ तो मैं, भाई और भाभी के साथ रहती थी। मेरे वालिदैन भाई की शादी के कुछ अरसा बाद ही फौत हो गए थे। भाभी ने भाई से कह दिया, फ़िज़ा अब तुमने मेरी बहन को बेटी की तरह पालना है। भाभी ने भाई की बात का मान रखा और मुझे नहायत नाज़ो नाम से पाला। भाभी की अपनी औलाद हो गई तब भी इन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, बल्कि हर काम में मेरा मशवरा ज़रूर लेती थी। कहती थी कि तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुमसे मशवरा लेकर सुकून रहता है। सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था, मगर अब ना जाने भाभी को क्या हो गया था। वो हर रोज़ 7 किलो खीर बना लेती, मुझे एक चम्मच तक ना देती और अपने कमरे में ले जाती। हैरत तो मुझे तब हुई जब भाभी वो देचका 5 मिनट बाद ही खाली करके ले आती। मैं हैरत ज़दा सी होती और आखिर कहती, इतनी खीर वो इतनी जल्दी कैसे खा लेती है। अब भाभी का ये मामूल बन चुका था। मेरा अभी खीर खाने को बहुत दिल चाहता। एक दिन भाभी खीर बनाकर अपने कमरे में ले जा रही थी, तो मैं बोली, भाभी थोड़ी सी खीर मुझे भी चखा दें। भाभी चंद मिनट तो मेरी तरफ देखती रही, फिर जैसे ही उन्होंने खीर की तरफ देखा तो बड़ी खौफज़दा हो गई। इन्होंने जानबूझकर वो देचका नीचे गिरा दिया और बोली, लुबना ये तो गलती से नीचे गिर गया, लेकिन वादा करती हूँ कल जब खीर बनाऊँगी तो तुम्हें ज़रूर खिलाऊँगी। मुझे मालूम हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, इसलिए मैंने भाभी का राज जानने की ठान ली। अगले रोज़ जब भाभी खीर का देचका कमरे में ले गई तो मैं दबे कदमों से इनके कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़े के सुराख से कमरे में झांका तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि भाभी वहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ 20 बच्चे बैठे और इसके कमरे का बाहर की जानब खुलने वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं जल्दी से उठी और बाहर सड़क में निकल गई। मैं बैरूनी दरवाज़े से भाभी के कमरे में दाखिल हुई तो इनके औसान ही खता हो गए थे। मैं बोली, भाभी ये सब क्या है। भाभी बच्चों को खीर खिला चुकी थी, इसलिए इन्हें रुखसत करके मेरी जानब मतवज्जा हुई और बोली, फ़िज़ा ये मोहल्ले के यतीम बच्चे हैं, इनकी माएँ ही इनकी कफ़ालत कर रही हैं। खुद सोचो, इस महंगाई के दौर में कोई औरत अपने बच्चों का पेट पालेगी या फिर इनकी फरमाइशें पूरी करेगी। अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ से भी नवाजा है और सेहत से भी, तो फिर मैं इनके काम क्यों ना आऊँ। मैं ये नेकी सबसे छुपा कर करना चाहती थी, रियाकारी से बचना चाहती थी। मैंने तो इस नेकी के मुतल्लक तुम्हारे भाई को भी नहीं बताया था। मैं बड़ी हैरान थी और बोली, भाभी अगर ये नेकी ही आप कर रही थी तो कल जब मैंने आपसे खीर मांगी तो आपने देचका क्यों उल्ट दिया। भाभी बोली, लुबना जब मैं तुम्हारी बात सुनकर फारग हुई तो मेरी नज़र खीर में पड़े कॉकरोचेस पर पड़ गई, इसलिए मैंने देचका ही उल्ट दिया। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत मुतासर हुई थी।
मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार से पाला था और अब दूसरे यतीम बच्चों का भी ख्याल रखने लगी थी। अल्लाह ने इसीलिए इन्हें बहुत वक्त लगाए हुए थे। अब मैं भी हर रोज़ खीर बनाते हुए भाभी की मदद करती हूँ। शायद अल्लाह मेरी इस हकीर सी नेकी से खुश होकर मुझ पर रहम कर दे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।